हिना साहब का एक कार्यक्रम तय हुआ है 28 तारीख को दरभंगा में। उसकी चर्चाएं पूरे बिहार में जोरों शोरों पे की जा रही है। इतिहास ही रहा है पूर्व से। और दरभंगा के कार्यक्रम में आदरणीय हिना साहब लोकप्रिय नेत्री मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और पूरे भारत से, बिहार तो छोड़िए, पूरे भारत से लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और बहुत बड़ा एक वहाँ कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। हम लोग उस दिन जब निकलेंगे तो 1000 प्लस गाड़ियों का अंदेशा है जिस दिन हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी सिवान से निकलेगी। हाँ, सिवान से। और यहीं तक नहीं, यहाँ से दरभंगा के सफर तक हमको लगता है कम से कम 100 जगह अभिनंदन समारोह है, 100 जगह। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसकी चर्चाएं पूरे जोरों शोरों पे हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। और आरजेडी से जो दरार पड़ा हुआ है लंबे समय से, उसको भी लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब का एक शक्ति प्रदर्शन होगा और कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय उस दिन हिना मैडम लेगी, क्योंकि पूरे बिहार के उनके चाहने वाले लोग उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं दरभंगा। है कि अगर दरभंगा के मिथिलांचल के धरती से पूरे बिहार के हिंदू मुसलमान जितने भी कौम के लोग, विशेष करके माइनॉरिटी, पूरा बिहार माइनॉरिटी के प्रबुद्ध लोगों का वहाँ इकट्ठा होने का अंदेशा है। जैसा हम लोगों को जो एक किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम बता दीजिए सिवान में, आप सारण में बता दीजिए, बड़े बड़े काफिला वालों के पास भी 5 गाड़ी से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं दिखती। आप दरभंगा में भी है, दरभंगा के भी कड़ी में लोग रूट पे रोज चर्चा कर रहा है। रोज अजय जी, पंकज जी, मुन्ना जी, सिद्दीकी साहब, अंसारी जी, खान साहब, बताइए कौन से रूट से मैडम आएंगे कि धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति बनाते हुए आप मिथिलांचल के धरती पहुंचिए और अपने नेता की ताकत को मजबूत। निश्चित तौर पर हम लोग उस उम्मीद में है, माननीय न्यायालय के स्तर का मामला है। 28 तारीख का कार्यक्रम, उम्मीद है कि 28 से पहले बाबू श्यामा को बेल मिल जाएगा और बेल जैसे मिलेगा 28 के कार्यक्रम में निश्चित बाबू चलेंगे एकदम। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों देश की राजनीति गरमाई हुई है और उसका केंद्र बना हुआ है बिहार। बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। सिवान से दरभंगा यात्रा होने वाला है हिना साहब को लेकर। फिर से एक बार राजनीति गरमाई हुई है जब से इस बात की जानकारी बिहार के लोगों के कानों में मिला है कि हिना साहब सिवान से निकलकर दरभंगा पहुंचने वाली है। उस दिन से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं खूब हो रही है। लोग अपने अपने हिसाब से एक अनुमान लगा रहे हैं कि 4 लाख लोग आएंगे, 2 लाख लोग आएंगे, पूरे बिहार के मिनोरिटी समाज के लोग इकट्ठा होंगे। राजनीति में जो एक पहचान है ओसामा साहब और शहाबुद्दीन का, उसका एक नज़ारा देखने को मिलेगा 28 तारीख को। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान। आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं क्या रूपरेखा रहेगा उस कार्यक्रम का और कितने लोग आएंगे, कितनी गाड़ियां सिवान से जाएगी दरभंगा और किस तरह का कार्यक्रम है। इन तमाम सवालों पे हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको धन्यवाद। और आपके सभी फॉलोअर्स, आप सभी साथियों के माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पाती है, जो मालिक हमको सुन पाते हैं, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मुखिया जी, देश की राजनीति का केंद्र इन दिनों बिहार बना हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? जिस तरह से हिना साहब का एक कार्यक्रम तय हुआ है 28 तारीख को दरभंगा में, उसकी चर्चाएं पूरे बिहार में जोरों शोरों पे की जा रही है। इतिहास ही रहा है पूर्व से कि देश का राजनीतिक सेंटर या राजनीतिक केंद्र बिंदु या फिर आज़ादी की लड़ाई के भी बिगुल तो हमको लगता है कि बिहार से ही शुरू हुआ था। तो जिस आज़ादी की बात बिहार से शुरू हुआ था, फिर वही बात है कि मैडम जब निकलेंगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चाएँ, राजनीति में एक नया जो सो कीर्तिमान स्थापित होगा। और दरभंगा के कार्यक्रम में आदरणीय हिना साहब लोकप्रिय नेत्री मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और 28 तारीख को तमाम पूरे बिहार से वह जो कार्यक्रम है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन महा मुशायरा का जो कार्यक्रम है, और पूरे भारत से, बिहार तो छोड़िए, पूरे भारत से लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और बहुत बड़ा एक वहाँ कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सिवान से दरभंगा का दूरी बहुत ज़्यादा है, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं सिवान से? अभी तो जैसा प्लानिंग माने लोगों का जो रिस्पांस है, जिस प्रकार से लोग फ़ोन से संपर्क स्थापित करके या अपना समर्थन या अपना जो है सो कारवा में जुड़ने का जिस प्रकार से लोगों का क्या बोलते हैं संदेश है, हम लोग तो प्लान यहाँ से, हम लोग को ऐसा लगा कि मैडम जब निकलेंगी तो 500 के आसपास गाड़ी, 500 गाड़ी सिवान के जो मुख्य लोग हैं, 500 का टारगेट हम लोग जब कैलकुलेट किए थे बैठ करके, तो 500 देखते देखते पूरा होने लगा। तमाम सभी यूनियन मीन्स कि जो भी जैसे रिप्रेजेंट करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत, उनके प्रतिनिधि के द्वारा, उसके बाद साहब के चाहने वाले लोग हैं, वो जो है सो जो समर्पित लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सब जब हम लोग काउंट किए तो 500 प्लस जा रहा था। ये फर्स्ट दिन की बात है, आज से 4 दिन पहले की बात है। अभी स्थिति क्या बना हुआ है कि अभी हालात है कि अभी जो हालात बना हुआ उसमें ये बना हुआ है कि
हम लोग उस दिन जब निकलेंगे तो 1000 प्लस गाड़ियों का अंदेशा है जिस दिन हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी सिवान से निकलेगी। हाँ, सिवान से, और यहीं तक नहीं, यहाँ से दरभंगा के सफर तक हमको लगता है कम से कम 100 जगह अभिनंदन समारोह है, 100 जगह अभिनंदन है। तो समय जो है वो लोग अब उसी के अनुसार हम लोग प्लान भी किए हैं कि ये प्लान हम लोग पहले था कि 10 बजे से निकलेंगे, लेकिन अब प्लान है कि 9 बजे निकल ही जाना है, क्योंकि 9 बजे जब यहाँ से निकलेंगे हम लोग दरभंगा जाते जाते जो टाइम है वो टाइम तब टिकल हो पाएगा। अच्छा मुखिया जी, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसकी चर्चाएं पूरे जोरों शोरों पे हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और आरजेडी से जो दरार पड़ा हुआ है लंबे समय से, उसको भी लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब का एक शक्ति प्रदर्शन होगा और कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय उस दिन हिना मैडम लेगी, क्योंकि पूरे बिहार के उनके चाहने वाले लोग उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं दरभंगा की धरती पे। अभी जैसे मामला ये नहीं है कि शक्ति प्रदर्शन होगा या निर्णय लेने की बात है, लेकिन साहब के चाहने वाले लोग पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारत में हैं, और बट नेचर कहता है कि हिना साहब का ताकत तो आवाम है, बिहार की जनता है, बिहार के आवाम है, उनके चाहने वाले लोग हैं। और अगर बड़े संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी और लोग अपने नेता से अगर अपना संदेश देंगे, अपना मशवरा देंगे, अपना राय देंगे, तो निश्चित तौर पर नेता तो उनके बातों को सुनेंगे ही सुनेंगी। या तो नेचर कहता है कि अगर दरभंगा के मिथिलांचल के धरती से पूरे बिहार के हिंदू मुसलमान जितने भी कौम के लोग, विशेष करके माइनॉरिटी, पूरा बिहार माइनॉरिटी के प्रबुद्ध लोगों का वहाँ इकट्ठा होने का अंदेशा है। जैसा हम लोगों को जो जानकारी मिल पा रहा है, लोग हम लोगों से भी संपर्क में है, मैडम से भी काफ़ी लोग संपर्क में होंगे। अब हम लोग को तो नहीं पता है कि मैडम को कौन कौन लोग संपर्क में, क्या क्या है उनके स्तर का है, लेकिन हम लोगों से भी एक साधारण सिपाही होने के नाते पूरे बिहार से तमाम सभी समाज, उसमें विशेष करके माइनॉरिटी समाज के लोगों का जिस प्रकार से फोन आना, बात करना, उपस्थिति दर्ज कराना, तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं ना, ये दर्शा रहा है कि उस दिन का जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। और अगर बड़े जैसो बड़े किसी जगह से और उपस्थिति जहां बड़े पैमाना पर मालिकों का होगा, और वहां से अगर मालिक लोग अपने नेता को मशवरा देंगे, अपने नेता को अगर कोई विमर्श देंगे, कोई संदेश देंगे, कोई राय देंगे, तो स्वाभाविक है कि नेता को उन्हीं के आधार पर चलना है, बिहार के मालिकों के आधार पर नेता को चलना है। तो लोकप्रिय नेत्री हिना साहब निश्चित तौर पर उस चीज़ों को फॉलोअप करेंगे, और फॉलोअप करने के बाद से जो निर्णय होगा हिना साहब के स्तर से निर्णय होगा। जी, लंबे समय से हिना मैडम अपने आप को बिहार की राजनीति से दूर रखी हुई हैं। जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो बोलती हैं कि समय आएगा तो हम जरूर बोलेंगे। क्या लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है, जिस बात का इंतजार पूरे बिहार के लोग कर रहे थे, अब वो सुनने का समय अब आ गया है? नहीं, बिल्कुल आ गया है। बिहार के लोग अगर इंतजार कर रहे हैं, चूंकि पीक टाइम है, और मैडम कभी हो सकता है, आप लोगों का सवाल है तो भाई उन चीज़ों से डिनाई नहीं किया जा सकता, चूंकि आपका सवाल तो जनता का सवाल है, तो आपसे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति, एक ही का हो या दो का हो या चार का हो, कोई ना कोई आपसे सवाल किया होगा कि मैडम दिखता हो को राजनीतिक स्तर पे लंबे समय से दूरिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हिना साहब आवाम के बीच में दिन और रात, ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैडम का शेड्यूल नहीं हो। वो जैसे उद्घाटन में, मरने में, जीने में, समस्याओं में, विकास में, किसी के सुख में, किसी के दुख में, ये अनवरत उनका रूटीन, एक महिला होने के बाद भी प्रत्येक दिन। अब आज ले लीजिए, तो अभी हम लोगों के पास संदेश है कि मैडम को अभी निकलना है, तो आए दिन जनता के बीच में, यहां से लेकर के प्रदेश तक, जहां से मैडम का बुलावा आ जाता है, ऐसा नहीं कि मैडम निकल पड़ी तो निकल गई, अभी केवल बुलावे पे हूं। चाहे मोतिहारी की बात कर लीजिए, छपरा की बात कर लीजिए, या दरभंगा की बात करिए, मिथिलांचल के मालिकों का आदेश हुआ है कि मैडम आपको 28 तारीख को आना है, तो मैडम एकदम हंसते हुए जा रही है 28 तारीख को मिथिलांचल की धरती पे। तो पूरा बिहार उनका है, और पूरे बिहार में जिस प्रकार से ताकत है बताने की जरूरत नहीं है, और आने वाले समय में ऐतिहासिक निर्णय होगा। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और वक्त आ रहा है ना, कोई भी चीज समय से निर्णय लिया जाता है। 2024 सामने है, इसका असर क्या पड़ेगा 24 के चुनाव पर? इस जो प्रोग्राम है 28 तारीख को, इसका असर क्या है? स्वाभाविक है कि हिना साहब का ताकत जहां रहेगा, उसका ताकत बिहार में रहेगा, और हिना साहब का समर्थन, हिना साहब के लोगों का अगर ताकत जिसके साथ नहीं रहेगा, वो अपने कद को नाप के देख लेगा कि क्या कद रहेगा। यानी आप राजद को डरवाने का काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हमने तो कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही अगर हिना साहब का कद रहेगा, ताकत रहेगा, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे ताकतवर रहेगा बिहार में। हम ऐसा राष्ट्रीय जनता दल पे भी नहीं जा रहे, पहले तो उसी में ना रही है, इसलिए ना यही बात कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, जब तक हिना साहब ये निर्णय नहीं ला, कौन चाहेगा जी? कोई चाहेगा? हमको तो लगता है कि हिना साहब या शहाबुद्दीन साहब के जो सच्चे सिपाही होंगे, जो लोग होंगे जिनमें कहीं राजनीतिक सूझ होगी, राजनीतिक सद्बुद्धि होगी, समाज के व्यवस्थित, समाज की बात जो करना चाहता है, बिहार को एक मजबूत बिहार, एक व्यवस्थित बिहार,
जो बनाना चाहता है, या आदरणीय लालू जी के ही जो सच्चे सिपाही होंगे, कोई भी व्यक्ति हो, वो बड़े लेवल का राजनीतिक व्यक्ति हो या छोटे लेवल का सिपाही कार्यकर्ता हो, कोई चाहेगा? कोई अपने नेता के लिए चाहता है क्या कि हमारे नेता का कहीं नुकसान हो? कोई नहीं चाहेगा कि लालू जी के परिवार में और हैना साहब के परिवार में किसी प्रकार से बिखराव हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन स्थितियां वैसी है, परिस्थितियां वैसी है, लोगों को ऐसा लग रहा है, उसमें हम भी हैं और आप भी सवाल कर रहे हैं, जनता का सवाल कर रहे हैं कि भाई लंबा टाइम से हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल से अलग है। इसलिए अलग है कि भाई आप जैसे कार्यक्रम में नहीं दिख पाती, यही है ना सवाल का बेस तो यही है। लेकिन अभी कभी हैना साहब ने नहीं कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल से रिजाइन करके एलजेपी के हम जैसे मेंबर बन गए या इंडिपेंडेंट हम लड़ाई लड़ रहे हैं। परिस्थितियां जैसी आएंगी, अगर बिहार के मालिकों का परिस्थितियां रहा कि नहीं मैडम आप ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करिए, निश्चित तौर पर करेंगे। वो तो कह भी रही हैं कि बिहार के आवाम के अनुसार हमें चलना है, हमें मेरा जो जीवन है यह जीवन बिहार के मालिकों के लिए समर्पित है। तो या तो नेचर का था। अब रहा बात कि जो उनके अधिकार की बात नहीं करेगा, अगर राष्ट्रीय जनता दल ही उनके अधिकार की बात नहीं करेगा, उनके लोगों के अधिकार की बात नहीं करेगा, तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल में मोहब्बत रहेगा? बता दीजिए जरा। जो हमारी आवाज नहीं बनेगा कैसे रहेगा बताइए जरा। सवाल इस पर टिका हुआ है ना। मुद्दा यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल को ही ले लीजिए, हैना साहब के लोगों के लिए अगर वह ताकत देंगे तो निश्चित तौर पर इन लोगों का ताकत उनके साथ रहेगा। अगर आप इनके ताकत को कमजोर करने का प्रयास करिएगा तो बिहार की आवाम आपकी ताकत को कमजोर करने का प्रयास करेगी। इसमें कहीं एक दौर था जब शहाबुद्दीन साहब थे तो मिनोरिटी वोटरों पे उनका अच्छा खासा कंट्रोल था, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो लोग तरह तरह कयास लगा रहे थे कि अब हिना साहब का उतना अच्छा पकड़ नहीं रहेगा मिनोरिटी समाज पे, कहीं उन लोगों के लिए एक जवाब नहीं ना बनेगा 28 तारीख। ऐसा अगर कोई कह रहा है कि माइनॉरिटी समाज के लोगों में पकड़ नहीं है, ये गलतफहमी है। माइनॉरिटी के साथ साथ हिंदू समाज में भी बहुसंख्यक लोगों पे आज भी उस परिवार का बहुत कमांड है। और ऐसा नहीं कि कोई कार्यक्रम स्थापित करके ही है ना सब कहेंगे कि मेरा पकड़ है। कभी आपने देखा है राजनीति में? कभी बता दीजिए, कभी सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में उन्होंने कहा हो कि भाई हम लोग का शक्ति प्रदर्शन है। अब तो यह 28 के कार्यक्रम में भी आप इन चीजों को जान लीजिए। एक बार भी हैना साहब अपने स्तर से कोई तैयारी का रूपरेखा नहीं तैयार की है। ऐसा नहीं हो कि अजय जी या विजय जी या पंकज जी या चंदन जी या सिद्दीकी साहब किसी को उन्होंने ऐसा फोन किया किसी को कि आप लोग तैयारी में लगे। ये तो मोहब्बत है, पूरे बिहार से लोग इतना प्यार, इतना कमांड, इतना पकड़ है जो लोग तैयारी में लगे हुए। ये दर्शाएगा, और इससे पहले भी आपने देखा है और आज भी देख लीजिए ना। एक कदना कार्यक्रम एक किसी न्योता में निकलती है तो 20 गाड़ियों से कम का काफिला नहीं रहता। एक किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम बता दीजिए सिवान में, आप सारण में बता दीजिए, बड़े बड़े काफिला वालों के पास भी 5 गाड़ी से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं दिखती। हम तो देखते रहते हैं। बता दीजिए जो पद पे लोग हैं, पद पे हैं, इनका तो कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई राजनीतिक पद नहीं है, बावजूद और ऐसा नहीं कि वो जोड़ के चलती हो कि आइए लोग हमको चलना है। एक उनके इशारा पे, एक उनको निकलने का भनक जैसे कार्यकर्ताओं को लगता है। 10-20 से न्योता में जाती हैं, 10-20 गाड़ियों से 100 की संख्या में एक न्योता में उपस्थित होना और रूटीन वर्क में। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन। आप मोतिहारी देखे थे, मोतिहारी निकली, कोई उनका व्यक्तिगत मैनेजमेंट नहीं था। छपरा गए उलनपुर, कोई मैनेजमेंट व्यक्तिगत नहीं। छपरा जाने के कार्यक्रम में भैया 50 का अभिनंदन था। ऐसा तो नहीं ना कि हैना साहब आप बोले कि आप यहां चले जाइए वहां चले। और वहीं हालात दरभंगा में भी है। दरभंगा के भी कड़ी में लोग रूट पे रोज चर्चा कर रहा है। रोज अजय जी, पंकज जी, मुन्ना जी, सिद्दीकी साहब, अंसारी जी, खान साहब, बताइए कौन सा रूट से मैडम आएंगे। हम लोग तैयार हैं अभिनंदन के लिए। 1 मिनट बोलिएगा रुकने के लिए, एक झलक पाना चाहते हैं। ये पूरे बिहार पे कमांड है। अगर कोई गलत फहमी पाल के बैठा है कि कमांड नहीं है तो भूल जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी के ऐसा जहन में लग रहा हो कि शक्ति प्रदर्शन की बात है तो शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पूरे बिहार जाएंगे और आज भी बना हुआ वह ताकत, बड़े भाई आज भी बना हुआ। उस ताकत में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, इतना भीड़ होने के बावजूद भी अगर राजद उसके बावजूद भी उतना भाव नहीं देती है तो उसके बाद से क्या निर्णय रहेगा मैडम का? जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। सिंपल बात है, ये हम कह रहे हैं। और जब अपने नेता को हम यह बात कहेंगे, आप हमारी लोकप्रिय नेत्री हैं, हमारा जब कोई नहीं सुनेगा तो मैडम निवेदन करेंगे कि अपने लोगों को ये जरूर कहिए, आप जरूर लोगों को संदेश दीजिए कि जो हमारी नहीं सुनेगा हम आने वाले समय में उसका नहीं सुनेगा। क्या माना जाए 28 तारीख को मैडम का यही बयान होगा? मैडम लोकप्रिय नेत्री हैं, हम लोग सिपाही का बयान है। लोकप्रिय नेत्री का हो सकता है कि हमारी बयान में, हो सकता है कि हमारी बात को रखने में पारदर्शिता नहीं हो सकता है हम अपने बयान दे रहे हैं तो भावनाओं में आकर के दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन लोकप्रिय नेत्री का जब बयान आएगा, उनका जो स्टेटमेंट आएगा, जनता के हित में आएगा, बिहार के हित में आएगा।
अब बिहार के हित में कौन सा बयान होगा, इंतजार किया जाए और देखा जाएगा। जिस प्रकार से ताकत है बड़े भाई, क्या नजारा रहेगा, अद्भुत नजारा रहेगा। और आप सभी से निवेदन करेंगे, बिहार के सभी चाहने वाले लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे कि धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति बनाते हुए आप मिथिलांचल की धरती पहुंचिए और अपने नेता की ताकत को मजबूत करिए। पूरे बिहार में आपकी आवाज बनेंगी, पूरे बिहार में आपकी ताकत बनेंगी। आपकी आवाज जब सदन में बन के जाएंगी तो आपके हक की बात करेंगी, आपके अधिकार की बात करेंगे। वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अंसारी, मुसलमान, अल्पसंख्यक समाज के मुख्य धारा के गरीब, सभी समाज के लिए जब वकालत करेंगी जाकर के सदन में, तब ना हमारे अधिकार की बात होगी। मुखिया जी, क्वेश्चन लोगों में इस बात की चर्चाएं हो रही है कि जब शहाबुद्दीन साहब थे तो वो जाते थे इस प्रोग्राम में, क्या इस बार उसामा साहब जाएंगे हिना साहब के साथ? निश्चित तौर पर हम लोग उस उम्मीद में हैं। माननीय न्यायालय के स्तर का मामला है। 28 तारीख का कार्यक्रम, उम्मीद है कि 28 से पहले बाबू उसामा को बेल मिल जाएगा और बेल जैसे मिलेगा 28 के कार्यक्रम में निश्चित बाबू चलेंगे, एकदम चलेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि पूरे बिहार के लोग वहां आ रहे हैं, पूरा बिहार वहां आ रहा है और पूरे बिहार वासियों से निवेदन भी करना चाहते हैं। ये आपका कार्यक्रम है, ये हेना साहब का कार्यक्रम नहीं है। मिथिलांचल के धरती पे मिथिलांचल के मालिकों का कार्यक्रम है। हेना साहब केवल मुख्य अतिथि के रूप में हैं और वहां मुख्य अतिथि के रूप में वहां के मालिकों ने इन्हें निमंत्रण दिया है। उस निमंत्रण के आधार पर यहां से हम लोग गोपालगंज होते हुए मीरगंज, यहां से मीरगंज निकलेंगे, मीरगंज से गोपालगंज, गोपालगंज से सीधा हम लोग दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी मालिकों से निवेदन है कि आप इस कार्रवाई में जुड़िए, अपने नेता का ताकत बढ़ाइए।